आज हम BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक के अध्ययन के अंतर्गत वेदांत दर्शन के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन की उत्पत्ति उपनिषदों से हुई है। उपनिषदों में वैदिक विचारधारा विकास के शिखर पर पहुंच गई है। अतः उपनिषदों को वेदांत कहना अर्थात वेदों का अंत कहना बहुत ही यथार्थ है। वेदांत दर्शन का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इसके मूल सिद्धांत को पहले उपनिषदों में पाते हैं, फिर उनको बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र में संकलित किया है। उसके बाद भाष्यकारों ने उन सूत्रों के भाष्य लिखे हैं। भाष्यों में शंकर तथा रामानुज के भाष्य अधिक विख्यात हैं। अन्य दर्शनों की अपेक्षा वेदांत दर्शन से, विशेषतः शंकर वेदांत से भारतीयों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ऐसे पुरुष की कल्पना की गई है जो समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है तथा ब्रह्मांड से भी परे है। इस सूक्त में संसार के जड़ तथा चेतन सभी पदार्थों को, मनुष्यों को तथा देवताओं को उस परम पुरुष का अंग माना गया है। इस ऐक्य भाव का विकास आगे चलकर उपनिषदों में हुआ है। उपनिषदों में उसका पुरुष रूप ही नहीं रहता। उपनिषदों में उसे सत, आत्मन या ब्रह्मन कहते हैं। यहाँ सत, आत्मन तथा ब्रह्मन एकार्थक शब्द है। संसार इसी सत से उत्पन्न हुआ है, इसी पर आश्रित है तथा प्रलय होने पर इसी में विलीन हो जाता है। संसार का नानात्व असत्य है, उसकी एकता ही एकमात्र सत्य है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित। उपनिषदों के ये वाक्य यह सिद्ध करते हैं कि संसार में एक ही सत्ता है और इसका नानात्व असत्य है। आत्मा या ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह अनंत ज्ञान तथा अनंत आनंद है। शंकर ने उपनिषदों की व्याख्या विस्तार से की है। उनके अनुसार उपनिषदों में विशुद्ध अद्वैत की शिक्षा दी गई है। ब्रह्म एकमात्र सत्य है। नेह नानास्ति किंचन तत्त्वम् असि अहं ब्रह्मास्मि सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्यादि उक्तियाँ उपनिषद की उक्तियाँ हैं। उपनिषदों में यहाँ तक कि वेदों में भी संसार की सृष्टि की तुलना इंद्रजाल से की गई है। ईश्वर को मायावी माना गया है, जिसने अपनी माया शक्ति से संसार की रचना की है। शंकर का कथन है कि यदि पारमार्थिक सत्ता एक है तो संसार की सृष्टि वस्तुतः सृष्टि नहीं है। ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा संसार का इंद्रजाल रचता है। बुद्धि वालों के लिए मायावाद को बोधगम्य बनाने के निमित्त शंकर दैनिक जीवन के साधारण भ्रमों की सहायता लेते हैं। कभी कभी रस्सी सांप के रूप में मालूम पड़ती है। सीप को देखकर चांदी का धोखा हो जाता है। ऐसे अनुभव भ्रम कहलाते हैं। सभी प्रकार की भ्रांतियों में एक अधिष्ठान रहता है जो सत्य होता है। ऊपर के उदाहरणों में रस्सी
तथा सीप ऐसे अधिष्ठान हैं। अज्ञान के कारण ऐसे अधिष्ठानों पर अन्य वस्तुओं का अध्यास या आरोप होता है। अध्यस्त वस्तु सत्य नहीं होती। ऊपर के उदाहरणों में सांप तथा रजत अध्यस्त हैं। अज्ञान से अधिष्ठान का केवल आवरण ही नहीं होता, वरन विक्षेप भी होता है। विश्व की अनेक रूपता की व्याख्या इसी प्रकार की जा सकती है। ब्रह्म एक है, अतः अविद्या के कारण उसमें अनेक की प्रतीति होती है। अविद्या के कारण हम ब्रह्म का सच्चा स्वरूप नहीं जान सकते हैं। हम उसे नाना रूपों में देखते हैं। बाजीगर एक मुद्रा को कई मुद्राओं में परिणत हुआ दिखलाता है। इस भ्रमात्मक प्रतीति का कारण जादूगर के लिए तो उसकी जादू दिखाने की शक्ति है, किंतु हमारे लिए उसका कारण हमारा अज्ञान है। अज्ञानवश हम एक मुद्रा को कई मुद्राओं के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्म एक है, फिर भी माया शक्ति के कारण उसके अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ हमारा अज्ञान भी ब्रह्म की अनेक रूपता का कारण है। हमें यदि अज्ञान न हो, हम ब्रह्म की अनेक रूपता के भ्रम में न पड़ें। अतः माया और अविद्या वस्तुतः एक है। दृष्टिभेद से तो दो मालूम पड़ती है। यही कारण है कि माया को अज्ञान भी कहते हैं। कहा जा सकता है कि शंकर विशुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन नहीं कर सके, क्योंकि वे ईश्वर तथा माया जैसे दो तत्वों को मानते हैं। किंतु शंकर के अनुसार माया ईश्वर की ही एक शक्ति है, जो संबंध आग तथा उसको जलाने की शक्ति में है। वही संबंध ईश्वर तथा माया में है, अर्थात आग और उसकी शक्ति, आग जलाने की जो शक्ति है, जो संबंध इन दोनों का है, वही ईश्वर और माया का संबंध है। अर्थात ईश्वर की शक्ति ही माया है। इस कथन से लगता है कि ईश्वर माया से विशिष्ट है, किंतु ऐसा कहना भी बहुत समीचीन नहीं होगा। यदि संसार की अनेक रूपता को सत्य माना जाए तथा ईश्वर को संसार की दृष्टि से देखा जाए, तो अवश्य ही ईश्वर की प्रतीति सृष्टा या मायावी के रूप में होगी। किंतु जैसे ही संसार के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही ईश्वर को सृष्टा के रूपों में देखना अर्थहीन हो जाता है। जो व्यक्ति जादूगर के खेल में धोखा नहीं खाता, उसके छल को समझता है, उसके लिए वह जादूगर नहीं है। उसके लिए उस जादूगर के पास धोखा देने की कला भी नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य
विश्व को पूर्णतया ब्रह्ममय देखता है, उसके लिए ब्रह्म में माया या सृष्टि शक्ति नहीं रह जाती। इस प्रकार वही व्यक्ति ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है। समाप्त। आज का गृह कार्य है वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म